16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, ये बमुश्किल 2 हफ्ते चली थी, तकरीबन 13 दिन। और इससे पहले जो 1965 की जंग थी वो 17 दिन चली थी। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि 1971 में तो पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज भी थी और इतनी बड़ी एयरफोर्स भी थी और नेवी भी थी, तो पाकिस्तानी फौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहां हम कहां वो। यानी हमने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी से कुछ भी नहीं सीखा। कमीने जर्नैल, जो अय्याश जर्नैल, जो याह्या खान और उसका टोला जो हर वक्त शराब में मदहोश रहते थे, और ये सब लोग जो हैं वाजिबुल कत्ल हैं। ये कुरान का हुक्म है। आइंदा भी अगर वही गलतियां दोहराई जाती रहीं तो पाकिस्तान को दोबारा भी नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। वैसे दोस्तों विजय दिवस कल था, लेकिन देखा जाए तो ये पूरा महीना विजय दिवस का है, तो आप सभी को विजय दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं और हमारे जवानों को नमन है। तो दोस्तों जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के मन में आता है कि भाई क्या इलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर मार्शल लॉ लग सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है क्या कि पाकिस्तान का एक बार फिर विभाजन हो जाए। और लेकिन फाइनली हालांकि इलेक्शन को अनाउंस कर दिया गया है। आई थिंक शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया गया है 8 फरवरी के ऊपर। और अब ऐसे समय में ये जारी हुआ है जब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल के अंदर है। उसके ऊपर कई सारे केसेस हैं। अब आप भी जानते हैं कि लोग तो उसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि इमरान खान फिर से प्रधानमंत्री बने, भले ही कमान पाक फौज के हाथ में हो। जो कुछ हुआ वो तो आप सब जानते हैं। तो क्या ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ फिर हो सकता है जो 1970-71 में हुआ था? क्योंकि पाक फौज के खिलाफ जो माहौल है वो तो आप सब भी देख रहे हैं। और एक बार पहले देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों, और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय भी जरूर से दें वीडियो देखते देखते। हमने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी से कुछ भी नहीं सीखा। अगर कुछ लोगों का एहतसाब होता तो हमें आज ये बुरे दिन ना देखने पड़ते। आजकल भी वही हरकतें कर रहे हैं। ये समझते हैं कि जी वो जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन हम उनसे अब ज्यादा अक्लमंद हैं, हम अब मजीद कोई चीजें ऐसी नहीं होंगी। बलूचिस्तान में भी यही हरकतें करते रहे हैं 1973 से अभी तक। केपीके में भी यही हरकतें कर रहे हैं। अब पंजाब में भी इन्होंने शुरू कर दी हैं। यानी इस मुल्क को ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चूंकि अक्सरियत उनकी मुसलमानों की है, अगर वो वाकई कुरान को सही मानों में समझें तो ये जो हरकतें लोग कर रहे हैं, ये लोग फसाद फिल अर्थ के मुर्तकिब हो रहे हैं। उस माशरे में फसाद फैला रहे हैं और उसकी सजा अल्लाह ताला के यहाँ, ये इस किस्म के हरकतों की सजा कत्ल है। ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 है, कोई पढ़ ले उठाकर। फिर अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई किसी बेगुनाह शख्स को मारता है, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो, उसकी सिवेरिटी इतनी है जैसे कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया है। तो आप देखिए इस कुरान की आयत के हवाले से कि ये लोग जो हैं बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। ये लोग मुफसिद फिल अर्द हैं, क्योंकि ये जमीन, अल्लाह की जमीन में फसाद फैला रहे हैं। जो हरकतें कर रहे हैं, जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों पर बर्बरियत, जुल्म हो रहा है, और उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, फौज के जर्नलों से लेकर जजेस से, पॉलिटिशियन से, पुलिस के, सब लोग इसमें मुलविस हैं। और ये सब लोग जो हैं वाजिबुल कत्ल है। ये कुरान का हुक्म है। पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को तो बाकायदा तौर पे टूट गया था ना। एक पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया ढाका में और पाकिस्तान टूट गया। लेकिन पाकिस्तान जो तोड़ने का मंसूबा है ये 1962 में बनाया गया था, 1962 में। और ये मंसूबा इंडिया ने नहीं बनाया था। ये मंसूबा पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने बनाया था 1962 में।
बहुत से दानिश्वर और सियासतदान ये कहते हैं जी वो पाकिस्तान तो बंगालियों ने तोड़ दिया, बंगाली गद्दार थे। शेख मुजीब ने पाकिस्तान तोड़ दिया, वो इंडिया का एजेंट था। एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, जनरल न्याजी और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो हैं वो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर रहे हैं। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि 1971 में GHQ रावलपिंडी से पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह थे ढाका में, ईस्टर्न कमांड के जो सरबराह थे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, उनको सरेंडर का हुक्म नहीं दिया गया था, उनको सिर्फ सीज़ फायर का हुक्म दिया गया था, सीज़ फायर। लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। क्या अयूब खान को कायदे आजम ने सुपरसीड कराया? अयूब खान ने बदला लिया कायदे आजम से भी, खुद इम्पोज भी हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। लियाकत अली खान को पता नहीं कौन सी गोलियां खिलाई, गोलियां खिलाने में तो ये लोग माहिर हैं, और सुपर इम्पोज अपने आप को करके लियाकत अली खान को भी गोली मरवा दी गई, रास्ते से हटा दिया गया। एक सिर्फ दरमियान में जो है वो पीछे रह गए जनाब, आपके क्या नाम है आपका, फातिमा जिन्ना रहती थी, जो लेगेसी थी। फातिमा जिन्ना के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए अपने भाई कायदे आजम के साथ, उनको जो है इन्होंने कहा कि ये हरकतें करते रहे हैं, ये इसी फौज ने किया, इसी फौज की इंटेलिजेंस ने किया जो इस वक्त हमारे ऊपर काबिज है। ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पे जो पाकिस्तानी फौज ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो उसने अपने प्राइवेट कैद खाने बना लिए। वो लोगों को उठा लेते थे, अदालत में पेश नहीं करते थे और उनको खुद ही सजाएं देते थे। खादम हुसैन राजा साहब की किताब का नाम है अ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री। ये किताब जो है, इस किताब में इन्होंने जनरल न्याजी का जो मकरू चेहरा है उसको ऐसे बेनकाब किया है कि इन्होंने लिखा है कि एक दिन न्याजी बिकेन एब्यूसिव एंड स्टार्टेड raving, breaking into उर्दू ही सेट, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, ये मुझे क्या समझते हैं। ये ढाका में बंगाली अफसरों को बुला के उनको कहा मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। और इसमें यह भी लिखा गया कि उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जो है ना गर्लफ्रेंड्स के नंबर दो, बंगाली गर्लफ्रेंड्स के नंबर दो, कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो वहाँ पे एक बंगाली अफसर थे मेजर मुश्ताक साहब, वो खामोशी से बाथरूम में गए, उन्होंने अपना जो सर्विस रिवॉल्वर था उससे कनपटी में गोली मार ली, उन्होंने खुदकुशी कर ली। बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तानी फौज के 93,000 के करीब फौजी और सिविलियन जो हैं वो जंगी कैदी बन गए। और सिर्फ हमने ईस्ट पाकिस्तान को लूज नहीं किया, वेस्ट पाकिस्तान में भी हमने हज़ारों किलोमीटर का जो इलाका है वो इंडिया को दे दिया, इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया। दुआ करें कि 16 दिसंबर 1971 और 5 अगस्त 2019 जैसे वाक़यात दोबारा ना हो। मैंने 5 अगस्त 2019 की बात पता क्यों की है कि 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ तो उसके बाद बड़ा पाकिस्तान में कहा गया जी कि इंडिया ने बहुत एक आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है और कश्मीर पे कब्जा कर लिया। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया, जिसका मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा फिर सरेंडर कर दिया। दोस्तों ये था आज का वीडियो। 16 दिसंबर वो दिन पाकिस्तान कभी भूल तो सकता नहीं है, लेकिन क्या ये दिन दोबारा पाकिस्तान के अंदर रिपीट होता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसे समय में जब इमरान खान को जेल में डाला गया है, उसके ऊपर कई सारे केसेस डाल दिए गए हैं और अब देखना ये होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है इस बार पाकिस्तान का, कि क्या इमरान खान किस तरह से जेल में रहकर या फिर उसके सपोर्टर्स जो उसको वोट देना चाहते हैं कैसे मतलब गेम होता है, वो देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पाक फ़ौज का जो ये पॉलिटिकल गेम है ना, ये देखने में आता तो बहुत मज़ा है, लेकिन पाकिस्तानी क्या उनके अंदर ये जज्बे वाली जो कौम है, वो जज्बे वाली कौम कुछ कमाल कर पाती है और पाक फ़ौज को इस बार पीछे करके इमरान खान को प्रधानमंत्री बना पाती है, या फिर कोई डील होता है इमरान खान और पाक फ़ौज के बीच में, ये देखना होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।